आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी के कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर में हम लोग हाउ, व्हेन एंड वेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास में कौन सा इवेंट कब होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर चैप्टर 2 को देखें हम लोग तो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इसका मतलब ये हुआ कि किस तरीका से ब्रिटिश जो है भारत एक व्यापारी के रूप में आते हैं और व्यापार करते करते वो पूरे साम्राज्य को, पूरे भारत को अपना साम्राज्य में तब्दील करने में वो सफल रहते हैं। तीसरा चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश जो है वो किस तरीका से पूरे कंट्री पे रूल करता है। इसका मतलब कि ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या रहा, क्या वो टेक्निक अपनाता है रूल करने के लिए भारत में, इसको हम लोग चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। और चैप्टर 4 की अगर बात करें तो ब्रिटिश के शासनकाल में आदिवासियों का क्या स्थिति रहा, उसको हम लोग चैप्टर 4 में देखेंगे। अगर चैप्टर 5 की बात करें तो देखिए होता क्या है कि ब्रिटिश जो है वो एक लंबे समय तक जो है वो तब तक शासन कर चुका होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो ब्रिटिश के पॉलिसी से अस्त व्यस्त हो जाते हैं। भारतीय लोगों को सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इतना दबाया जाता है कि ये लोग रिवोल्यूशन करने पे आतुर हो जाते हैं। ये लोग रिबेलियन स्टार्ट कर देते हैं और पहला जो रिवोल्ट होता है वो 1857 को होता है। तो 1857 के रिवोल्ट को भी देखेंगे और उसके बाद भी बहुत सारा और भी रिवोल्ट होता है, तो उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर 6 में हम लोग देखेंगे कि बीवर, स्मेल्टर और फैक्ट्री और ऑनर का क्या स्थिति रहा ब्रिटिश के शासनकाल में, उसको हम लोग चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे कि किस तरीका से भारत के जो मूल निवासी हैं, यानी जो भारत के नेटिव्स हैं, उनको सिविलाइज करने का प्रयास किया जाता है। उन पे वेस्टर्न एजुकेशन थोपने, जबरन वेस्टर्न एजुकेशन थोपने का प्रयास किया जाता है, जिस दरमियान जो होता है वो बहुत सारे कॉलेज का, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का, बहुत सारे स्कूल्स का स्थापना होता है, पूरे भारत के कोने कोने में होता है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 8 में देखेंगे कि ब्रिटिश के शासनकाल में नारियों का क्या स्थिति रहा, जाति प्रणाली का क्या स्थिति रहा और उसमें कैसे सुधार होता है। जैसे वुमेन से रिलेटेड जो उस समय का जो कुप्रथा था समाज में, वो सती प्रथा था। तो सती प्रथा को किस तरीका से हटाया जाता है। और कास्टिज्म तो हालांकि बहुत पहले से था, लेकिन ब्रिटिश के समय में भी कास्टिज्म था, अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें भी सुधार आया बहुत सारा। तो उसको हम लोग चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। उसके बाद फिर जो है वो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1947 तक चलता है, जिसमें कि गांधी का इमरजेंस होता है, यानी साउथ अफ्रीका से भारत गांधी लौटते हैं और बिहार के चंपारण में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह करते हैं। किस तरीका से करते हैं ये हम लोग चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीका से भारत दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, भारत अलग हो जाता है और पाकिस्तान अलग हो जाता है, यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।